एक लड़का लोग बड़ी बदनाम करता है लड़की लोग की लड़की बेवफा है, गाना भी था सनम बेवफा। तो हम बार बार कहते हैं भाई लड़कों को कि आप कभी भी लड़कियों को बेवफा मत कहिएगा। यहाँ पे नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि उनका अपना राजनीति का चरित्र खत्म हो चुका है, कब किसके सगे हो जाए पता ही नहीं चलता है। एक जगह टिके तो रहिए, तब आप कहिएगा कि चाणक्य है। उनको ये पता है कि भविष्य बिहार का बर्बाद करना है, लेकिन कुर्सी हमारी। नीतीश जी तो पागल है ही कि बोलते हैं कि भैया लड़कियां मेरे वजह से कपड़ा पहनती है, उससे पहले थी भाई। नीतीश जी तो लोगों को कपड़े पहनाते चलते हैं, उससे पहले लड़कियां तो कपड़े ही नहीं पहनती है। अब ये गांजा फूक लेते हैं और लड़कियों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और आप जैसे चले उठ के आतंकवादी हमले के बाद भी आप पे हाथ धर के बैठा रहता है। हम तो कम से कम अपने बिहार के लिए बोलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन आप जैसी मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें देश की सच्चाई दिखानी चाहिए, तब आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए और मोदी के चापलूसी करने में तलवे चाटते हुए। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? बिहार में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और बदलाव का नजारा आपको देखना है तो आप दिल्ली छोड़िए और बिहार चले जाइए। बिहार में बदलाव की शुरुआत उस दिन हो गई थी जिस दिन हम लोगों ने नीतीश जी को तीसरी बार मौका दिया था। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश जी के बाप की बपौती नहीं है बिहार, और नीतीश जी के खानदान में ये नहीं कहा गया है कि पूरी जीवन आप ही मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, क्योंकि बिहार है और बिहार से राजनीति शुरू भी होती है और राजनीति करियर खत्म भी की जाती है। और अब नीतीश जी की राजनीति करियर खत्म हो चुकी है। आरजेडी का दौर खत्म हो गया, लालू जी गए, आरजेडी खत्म बिहार से। अगर लालू जी चले गए तो उनके बेटा तेजस्वी यादव अब आ गए हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव तो फिर भी समझदार है, कम से कम निशांत जी जैसे नशे में नहीं रहते हैं। जनता तो नीतीश कुमार के साथ है ना। कौन सी जनता? उस जनता में, बिहार की जनता में हम भी आते हैं और बिहार के जनता में बीपीएससी स्टूडेंट भी आते हैं। बिहार की जनता और बीपीएससी स्टूडेंट, एक भी छात्र या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हो नीतीश जी के साथ हो कभी नहीं। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, आप कहाँ तुलना कर रहे हैं छोटे बच्चे का? नीतीश जी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं? मुझे लगा था कि वो राजनीति में सबसे बेवफा व्यक्ति कहे जाते हैं। एक लड़का लोग बड़ी बदनाम करता है लड़की लोग की लड़की बेवफा है, गाना भी था सनम बेवफा। तो हम बार बार कहते हैं भाई लड़कों को कि आप कभी भी लड़कियों को बेवफा मत कहिएगा। यहाँ पे नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि उनका अपना राजनीति का चरित्र खत्म हो चुका है, कब किसके सगे हो जाए पता ही नहीं चलता है। एक जगह टिके तो रहिए, तब आप कहिएगा कि चाणक्य है। उनको ये पता है कि भविष्य बिहार का बर्बाद करना है, लेकिन कुर्सी हमारा होना। बिहार की जनता तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। मैं भी बिहार की जनता हूँ और बिहार की जनता और बिहार के छात्र कोई भी नीतीश जी के साथ खड़े नहीं है। हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा है और युवा प्रशांत किशोर के साथ। आरजेडी को क्या मिला है? आपको कहा कि युवा प्रशांत किशोर जी के साथ है। हम फिर भी प्रशांत किशोर जी को बर्दाश्त कर सकते हैं, आरजेडी आए या ना आए, लेकिन नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये 24 घंटा नशे में धुत पड़े रहते हैं, तो ये मुख्यमंत्री आपके होंगे, हमारे नहीं। यही प्रधान मुख्यमंत्री 15 साल रहे और 15 साल में बिहार का इतना अच्छा विकास किया उन्होंने। यही मुख्यमंत्री। कैसी है बिहार? अच्छा, वही पुले जो हाथों से तोड़ने पे मिट्टी की तरह झड़ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सड़कें विकास हुई है हमारे यहाँ की। एक बार आप दिल्ली छोड़िए और बिहार आइए और सड़कों का एक बार मुआयना कर लीजिए, फिर आप कहिएगा। लोग बोलते हैं 9वीं फेल क्या करेगा बिहार के लिए? जब देश का चौथी फेल प्रधानमंत्री देश चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार क्यों नहीं चला सकता है? डिग्री दिखा दिया मोदी जी पर, ना जाए आप। वो मोदी जी ने जिस डिग्री की दिखाई है ना, उस डिग्री में किस यूनिवर्सिटी का नाम है पूरे बिहार में, क्या पूरे हिंदुस्तान में वो यूनिवर्सिटी मुझे नहीं दिखती। शायद आप जैसे अधभक्तों को या दलाल पत्रकारों को दिख रही है। दोबारा जंगल राज लाना चाहती हैं क्या बिहार में आप? दोबारा जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं, दोबारा हम वो मंगल राज्य लाना चाहते हैं। चला करके नीतीश कुमार का ही देन है। अच्छा, मतलब कि हमें वो साइकिल पर बिठा दिए? हाँ, आप कहना चाहते हैं कि नीतीश जी की वजह से मैं चलती हूँ या बोलती हूँ? नीतीश जी तो पागल है ही कि बोलते हैं कि भैया लड़कियां मेरे वजह से कपड़ा पहनती है, उससे पहले तो नंगी थी भाई। नीतीश जी तो लोगों को कपड़े पहनाते चलते हैं, उससे पहले लड़कियां तो कपड़े ही नहीं पहनती है। अब ये गांजा फूक लेते हैं और लड़कियों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और आप जैसे चले उठ के पत्रकार मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री होंगे। हम बिहारी भैया, मुझे मेरे मुख्यमंत्री के लिए बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग को बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि बिहार तो हमारा बर्बाद हो रहा है ना। आपके मुख्यमंत्री अरे आप तो बस विरोध करने उतर जाते हैं हर एक चीज पे। अब हम ऐसे मुख्यमंत्री का विरोध ना करें तो क्या करें जो बीपीएससी में लगातार स्टूडेंटों पे लाठी चलवा रहा है, लगातार वहाँ पे वाटर कैनाल का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार एक बीपीएससी का स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, तब आप कुछ नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार में एक छोटे से मासूम 6 साल के बच्चे में भाजपा नेता देता है, तब आप कुछ नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हैं भाई?
बिल का जो उन्होंने समर्थन किया है तो चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? अब देखिए, ये तो भाई चुनाव के दिन हम आपको बता देंगे। क्या बोला कि बिहार चुनाव का राजनीति बनाता है और बिहार ही चुनाव राजनीति खत्म भी करता है। इस बार नीतीश जी की राजनीति करियर खत्म करेगा बिहार। लेकिन इस बार तो हिंदू भी साथ में आ गए ना उनके। कौन से हिंदू? कट्टर हिंदू भी आ गए साथ में। कौन से हिंदू? कट्टर हिंदू। वो हिंदू नहीं थे क्या कि पुलवामा में जो 44 लोग शहीद हो गए? वो हिंदू नहीं थे क्या कि जो पहलगाम में कई भाइयों को मार दिए गए? जैसे पुलवामा में देश में चुनाव जीता गया, पहलगाम के नाम पे बिहार में चुनाव जीता जाएगा। भाजपा की यही राजनीति है। पहलगाम में जैसे अटैक होता है, मोदी जी सबको आम धंधा छोड़ करके सीधा चले जाते हैं बिहार भिखमंगा की तरह वोट मांगने। बिहार का इस बार मुद्दा क्या रहेगा? बिहार इलेक्शन में क्या मुद्दा? सबसे पहला रोजगार, युवा यानी कि बीपीएससी के स्टूडेंट, वही चुनाव जिताने और हराने के काम आएंगे। आप नहीं चाहते बिहार में भगवा लहराए फिर से? हम चाहते हैं कि बिहार में हमारे यूपीएससी क्रैक करने वाले एक एक यूपीएससी के जो दिग्गज दरोगा होते हैं वो लहराए, क्योंकि वो नसीब में नहीं है नीतीश जी के रहते हुए। अरे अब सपना देखते रह जाएगा। बिहार के यादव भी अब जो है नीतीश कुमार के समर्थन में उतर गए हैं। मैं भी बिहार की यादव की बेटी हूँ। मैं नीतीश जी को सपोर्ट नहीं करती। मैं बीपीएससी के उस स्टूडेंटों का सपोर्ट करती हूँ। मैं उस सोनू का सपोर्ट करती हूँ जिसने अपनी जान गंवा दी बीपीएससी में कई छात्रों के लिए। तब आप जैसे दोगले पत्रकार लोग सामने नहीं आए, तब आप लोग पैसे खाकर घर में बंद पड़े हुए थे। दलाली तो आप कर रही थी। दलाली आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं दलाली। आप बीपीएससी के स्टूडेंट के समय क्यों नहीं थे? क्यों एक भी खबर आपने नहीं दिखाई? क्यों आप लोग के चैनलों पे वो खबर नहीं दिखी कि स्टूडेंट कैसे सोनू जो है वो आत्महत्या कर लिया बीपीएससी एग्जाम रद्द करवाने के लिए? अब कैसे हमारे मुख्यमंत्री मुंह में ना क्या बोलते हैं कि मुंह में दही जमा के बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि स्टूडेंटों के साथ क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव भी तो घर से बैठ के ट्वीट खेलते हैं, वो भी तो जमीन पे नहीं आते। अरे भाई, सरकार में कोई और, आप सवाल उससे कर रहे हो जिसका सत्ता ही नहीं है। जहाँ तो केंद्र में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ चापलूसी आप लोग कर रहे हैं केंद्र में बैठे हुए उस सरकार का, जो आने के बाद भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। हम तो कम से कम अपने बिहार के लिए बोलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन आप जैसी मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें देश की सच्चाई दिखानी चाहिए, तब आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए और मोदी के चापलूसी करने में तलवे चाटने में बिजी।